प्यारे सज्जनों, इस संसार में हजारों लाखों लोग यदि किसी सच्ची बात को झूठ बना करके बोले तो कोई विरला भाग्यवान ही उस झूठ से बच सकता है। दूसरों का अहित करने वाले कई व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन भला करने वाले तो विरले ही होते हैं। महापुरुषों के सिवाय दुनिया में कोई भी जीव का भला नहीं सोच सकता। तोड़ने का काम तो सब कर लेते हैं, पर जोड़ने का काम तो कोई विरला ही करता है। उदाहरण के लिए, एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ कर देने के लिए कहो तो हर कोई फाड़ करके दे देगा, लेकिन यदि उस फटे हुए कागज़ को जोड़ने के लिए कहो तो सब यही कहेंगे, ये काम तो कारखाने का कारीगर ही कर सकता है। एक बार एक गांव में एक गर्भज्ञानी रहता था और सबको यही कहता था कि मैं परमेश्वर का भाई हूँ। एक आदमी ने ये सुना तो सोचने लगा कि अपने आप को परमेश्वर का भाई कहता है तो जितनी शक्ति परमेश्वर में है तो इतनी इसमें भी होगी। परमेश्वर ने मेरी एक आँख बनाई है तो दूसरी जाकर के उसके भाई से बनवाता हूँ। वह उसका पता लगाते हुए उसके पास पहुँचा, हाथ जोड़ कर कहने लगा, परमेश्वर ने मेरा सारा शरीर बनाया है, लेकिन एक आँख रह गई। आप परमेश्वर के भाई हो, आपके अंदर भी वही सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, इसलिए कृपा करके आप मेरी दूसरी आँख बना दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। इस पर उस गर्भज्ञानी ने जवाब दिया कि अभी अभी हम दोनों भाई अलग हुए, इसलिए हमारी शक्तियों का भी बंटवारा हो गया। उसके जिम्मे बनाने का काम है और मैं मिटाने का काम करता हूँ, इसीलिए नज़दीक आओ ताकि मैं तुम्हारी पहली आँख भी निकाल सकूँ। ये सुन कर के वो आदमी वहाँ से अपनी जान बचा करके भागा। प्यारे सज्जनों, कहने का भाव ये है कि बिगाड़ने वाले तो संसार में बहुत है, लेकिन बनाने वाला कोई विरला ही मिलेगा। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि विवेक का सहारा लेते हुए स्वयं को सुरक्षित रखना है। लंका में केवल विभीषण ही प्रभु का भक्त था, बाकी सब राक्षस थे। विभीषण से जब पूछा गया कि तुमने रावण की नगरी में राक्षसों के बीच रहते हुए भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा, तो उसने जवाब दिया, जैसे जिह्वा दांतों के बीच में रहती हुई स्वयं को बचा कर रखती है, उसी तरह मैंने भी युक्ति से स्वयं को बचाया। कहने का भाव ये है कि गुरुमुख इस संसार में विरले ही होते हैं, बहुत मूल्यवान वस्तुएं ही इस संसार में थोड़ी होती। जैसे गेहूं चावल की बोरियां तो अनगिनत मिल जाएंगी, लेकिन हीरे जवाहरात की बोरियां नहीं होती। चिड़िया तोते तो सब जगह दिखाई दे जाएंगे, पर हंस सब जगह दिखाई नहीं देते। वैसे ही भेड़ बकरियां तो जंगल में अनेक मिल जाएंगी, परंतु शेर जंगल में एक ही होता है। ऐसे ही उत्तम पुरुष इस संसार में विरले हुआ करते हैं। गुरबाणी में उत्तम पुरुषों के लक्षणों का वर्णन हुआ। अंतर गुरु आराधना, जिह्वा जप गुरु नाव, नेत्री सतगुरु पेखड़ा, स्त्रवर्णी सुनुणा गुरु नाम। महापुरुष फरमाते हैं कि अपने अंतर हृदय में सदगुरु का चिंतन करो और जिह्वा से उनके नाम का उच्चारण करो। नेत्रों से सदगुरु दाता दयाल के दर्शन करो और कानों से सदा ही उनके पावन नाम, उनकी महिमा को सुनो। इस प्रकार से अपनी सूरत को सदगुरु के ध्यान में लीन करके जीव सच्ची दरगाह में ठौर पा सकता है। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि जिस पर मालिक की कृपा होती
वही इस दात को प्राप्त कर सकता है, परंतु ऐसे उत्तम पुरुष इस जग में विरले ही हुआ करते हैं। दुनिया में अधिकतर लोग अच्छी संगत न मिलने के कारण अपने मार्ग से गुमराह हो जाते हैं और विवेक की शक्ति खो बैठते हैं। भाग्य उदय होता है तो गुरुमुखों का संग मिलता है और सत्य असत्य को समझने की विवेक बुद्धि मिलती है। इस तरह सद्गुरु के वचनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा सच और झूठ की परख हासिल करके दृढ़ निश्चय से सच्चाई और रूहानियत की ओर पग बढ़ाने में ही जीवन की सार्थकता है। जिसका ईश्वर पर दृढ़ प्रेम और विश्वास होता है, जो मालिक को हर सांस में याद करता है, अपने नेक कर्मों को करता है, वो उस मालिक की सच्ची दरगाह में शोभा पाता है। प्यारे सज्जनों, हमें सदैव अविवेक से बचना चाहिए। लोगों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अपने विवेक और बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। एक बार किसी शिव मंदिर के समीप ही एक कुम्हार का घर था। जब शाम के समय इस शिव मंदिर में आरती होती तो कुदरती तौर पर उसी समय ही उसका गधा भी रेंगना आरंभ कर देता। कुम्हार ने अपने मन के ख्यालों से ये माना कि ये भी अपनी भाषा में आरती गा रहा, इसीलिए शायद ये पिछले जन्म में कोई भगत रहा होगा। कदाचित इससे पिछले जन्म में पूजा पाठ में कोई भूल हो गई होगी, जो इसे इस जन्म में गधे की योनि मिली। उसने उसका नाम रख दिया श्री शंखेश्वर आनंद जी महाराज। उसे घास और दाना अच्छे से खिलाने लगा और उससे कोई विशेष काम भी नहीं लेता था। एक दिन वो गधा अचानक ही चल बसा तो उस किसान ने अपने बाल कटवा लिए और थाली लेकर के मोदी के पास क्रियाक्रम की सामग्री लेने के लिए चल दिया। तो मोदी ने पूछा कि शरीर कौन छोड़ गया? तो उसने उत्तर दिया कि स्वामी शंखेश्वर आनंद जी महाराज जी ने शरीर छोड़ा। मोदी ने पूछा कि क्या वे बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे? कुम्हार ने कहा, वे नियम के इतने पक्के थे कि कभी भी अपने नियम को भंग नहीं किया। प्यारे सज्जनों, वो मोदी भी था मनमती वाला। उसने भी जा करके अपना सिर मुड़वा लिया। मोदी के सिर के बाल उतरे हुए देखकर गांव के कई व्यक्तियों ने उससे पूछा कि भाई आपने बाल क्यों मुड़वाए? तो उसने बताया कि स्वामी शंखेश्वर जी महाराज जी पर लोग सुधार गए, उसी के शोक में उसने बाल मुड़वाए। ये सुनकर के उन लोगों ने भी अपने अपने सिर के बाल मुड़वा लिए। संयोग से हिंदू मिलिट्री के जवानों का एक बड़ा जत्था वहाँ पर आ पहुँचा। उन्होंने 2 जवानों को सामान लाने के लिए उस गांव में भेज दिया। जवान उस मोदी की दुकान पर पहुँचे। उसका मुड़ा हुआ सिर देखकर पूछने लगे कि सब कुशल तो है? मोदी ने जवाब दिया कि स्वामी शंखेश्वर जी महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए। ये सुनकर के वे मोदी को सामान निकालने के लिए कहकर गए और स्वयं ही नाई के पास जाकर के अपना सिर मुड़वाने लगे। सिर मुड़वाकर सामान लेकर जब साथियों के पास पहुँचे तो उनके साथी पूछने लगे कि अचानक ही आप लोग बाल क्यों मुड़वाए? तब उन्होंने बताया कि गांव में एक संत जी चल बसे। साथी बोले कि हम कौन से नास्तिक हैं, नाई को बुलवाओ, हम भी अपने बाल मुड़वाएंगे। बात ही बात में सभी मिलिट्री वालों ने अपने अपने बाल मुड़वा लिए। शाम हुई तो वजीर साहब मिलिट्री की जांच पड़ताल करने के लिए उनके कैंप में आए। आकर के देखा कि सभी जवान अपने सिर मुड़वा कर बैठे। पर क्यों? तो उन लोगों ने बताया कि स्वामी शंखेश्वर जी महाराज जी
परलोक गमन कर गए। संत तो सबके साझे होते हैं, इसलिए हम सब ने भी उनके शोक में अपना अपना सिर मुड़वाया। वजीर ने सोचा कि हमारे सारे राज्य का भार मिलिट्री के ऊपर है, अगर मैं भी अपना सिर मुड़वा लूँ तो इन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो उसने भी नाई को बुला करके अपने बाल कर मुड़वा लिए। करते करते बात राजा तक जा पहुँची। राजा ने भी उचित जान करके अपने बाल मुड़वा लिए और हाथ मुँह धो करके महल में रानियों के पास पहुँचा। रानियों के पूछने पर राजा ने बताया कि गांव में एक संत शरीर छोड़ गए। सारे राज्य के लोग उनके शोक में सिर मुड़वाए। रानियों ने राजा को कहा, हम भी उन संत महात्मा जी के स्थान पर माथा टेकने चलेंगे। ऐसा कहकर के वे राजा के साथ महल के बाहर आ गए। राजा ने कहा, मुझे तो संत जी के निवास स्थान के विषय में कुछ भी मालूम नहीं। वजीर को बुलाया गया। उसने कहा, मुझे तो मिलिट्री वालों ने बताया था। मिलिट्री वालों से पूछने पर उन्होंने यही कहा कि हमने तो संत को देखा नहीं है, न ही उनके स्थान के बारे में कुछ जानते। सभी मिल कर के उस मोदी के पास गए। दुकान के आगे इतनी भीड़ खड़ी देखकर मोदी आश्चर्यचकित हो गया। लोगों ने उससे संत जी के बारे में पूछा तो बोला, मुझे उस फला फला कुम्हार ने आकर के उनकी मृत्यु का समाचार दिया था। तो सभी मिलकर के उस कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार ने बड़ी नम्रता से कहा, अन्नदाता, आप आज इस गरीब के घर कैसे पधारे? राजा ने उससे महात्मा जी के बारे में पूछा। कुम्हार हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप किस महात्मा जी के विषय में पूछ रहे हैं? वजीर ने कहा, हम स्वामी शंखेश्वर आनंद जी के विषय में पूछ रहे हैं। कुम्हार बोला, हुजूर, वो तो मेरे गधे का नाम था। मरने के बाद तो मैंने उसे जंगल में फेंक दिया था। ये सुन करके वो सभी लोग बड़ा शर्मिंदा हुए और अपने किए पर खूब पछताने लगे। बिना सोचे विचारे जगत की भेड़ चाल, चलते के पीछे चले पर मारत न संभाल, देखो जग की यही रीत। प्यारे सज्जनों, एक बार एक आदमी ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को कुराही कह करके पुकारा तो दूसरे ने सुना, वो भी उन्हें उसी नाम से पुकारने लगा। देखा देखी बहुत सारे लोग हाथों में पत्थर लेकर के खड़े हो गए, लेकिन जब वास्तविकता उनके सामने आई तो सब के सब बहुत शर्मिंदा हुए और गुरु नानक देव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। ऐसे ही श्री गुरु अंगद देव जी के समय उनके गांव में एक तपी रहता था। एक साल उस गांव में बारिश नहीं हुई तो किसान और जमींदार सब मिलकर उस तपी के पास गए और उससे पूछा कि बारिश कैसे और कब होगी। तपी ने कहा कि जब श्री गुरु अंगद देव जी को गांव से बाहर निकालोगे तभी बारिश होगी। सभी मिलकर के उनके पास गए। गुरु साहिब जी शीघ्र ही अपना सामान लेकर के दूसरे गांव की ओर चल दिए। एक दूसरे की बातें सुन करके सब लोग ऐसा समझने लगे कि जहाँ भी श्री गुरु अंगद देव जी जाएंगे वहाँ बारिश नहीं होगी। उन्होंने 7 गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें अपने गांव में घुसने नहीं दिया। बिना सोचे विचारे लोग मार्ग में डंडे लेकर खड़े हो जाते। कोई विरले विचारवान संस्कारी पुरुष ही जिन पर कि महापुरुषों की अपार दया होती है, वे ही ऐसे झूठे प्रचार की बातों में न आकर के सदैव सत्य का दामन पकड़े रहते हैं। वरना इस दुनिया की झूठी बातों में आकर के लोग सच से वंचित होकर के अपना अहित कर लेते हैं।